खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, और ये ऐसा संकट नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के सामने। आपने देखा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, लक्ष्मी जी गणेश जी की तस्वीर की बात नोटों पर की गई थी। ममता बनर्जी मंत्रोच्चार करते हुए उन्हें देखा गया था जब इलेक्शन रैलियां हो रही थी। तो क्या ये भारत की राजनीति में बदलाव इसे माना जाए? क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो चुनावी रणनीति है, उसमें अब बदलाव करने लगी हैं? कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अब्दुल मन्नान हमारे साथ है AIM का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ मानव जायसवाल हैं TMC का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही हमारे साथ KK शर्मा है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुत्व को लेकर अब उसके मन में जो कंफ्यूजन कभी रही है उसे बाहर निकलती हुई, कम से कम AK एंटनी साहब का स्टेटमेंट तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन मानव जायसवाल, बीजेपी ने जिस तरह से वोटों के केंद्रीकरण की कोशिश की है, आपको लग रहा है कि उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें TMC भी शामिल है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, ममता बनर्जी, उन्होंने मंत्रोच्चार किया, उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, ये बदलती हुई राजनीतिक तस्वीर और साथ ही रणनीति की तरफ इशारा करता है, और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है, आपकी भी नहीं। मैडम, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन। नमस्कार। बहरहाल, जिस तरीके से बीजेपी जो करती है, आपको पता है कि भाई हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है, कर्म हमारी है जो हमारा वोट कार्ड बताता है। लेकिन भाजपा क्या करती है? राजनीति करती है। उनके पास रणनीति सिर्फ एक ही चीज है कि भाई धर्म की राजनीति करो। अभी मैं सुधांशु जी के कुछ वक्तव्य सुन रहा था। ये लोग स्वयं रचाते हैं हिंदुओं के लिए। तो भैया पूरा देश जानता है कि भैया हिंदुओं को वोट बैंक किसने मान रखा है, और जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। आज कश्मीरी पंडितों की बात अगर करते हैं, जो बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के मसीहा हैं, हमने उनको आर्टिकल 370 हटा के बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आज जो कश्मीरी पंडित जो त्रासदी में है, जो आज आपसे गुहार लगा रहे हैं, मदद की लगा रहे हैं, ये कौन सा 56 इंच का सीना है कि 56 मिनट उनको नहीं दे पा रहे हैं? क्या तरीका है? आज आप देख लीजिए, चाहे कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार रही है, और बीजेपी की सरकार गुजरात में है, 7,800 कितने केसेस इनके लास्ट 10 सालों में क्रिमिनल वायलेंसेस हुए हैं, और वो 90% केसेस इनके अपने राज्य में होते हैं। ये करवाते हैं, ये हिंदुओं को डरवाते हैं, और ये जानते हैं कि हम निडर लोग हैं, और ये जबरन हम लोगों को जबरन डराना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, गोली मारो वाली बात करते हैं, अभी चक्कू वाली बात करते हैं। अरे ये हिंदुओं को क्या बनाना चाहते हैं? आतंकवादी बनाना चाहते हैं। हम हिंदू हैं, हम प्यार बनाना चाहते हैं, हम प्यार से रहना चाहते हैं, लोगों का साथ चाहते हैं, अच्छा भारत चाहते हैं, हमारा एक भारत हो, सुंदर भारत हो, जहां हर फूल खिले उस बागीचे में। लेकिन ये करना क्या चाहते हैं? आज आप देखिए, राजस्थान में एक केस हुआ था ना, हमारे जो टेलर थे कन्हैयालाल जी, क्या पता चला कौन थे वो लोग? वो बीजेपी की टीम में थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मर्डर किया। आज आप कश्मीर में चले जाइए, वहां पे हमारे जो गृह मंत्री हैं, आज गृह मंत्री का जो प्रोटोकॉल है, जो ऑर्डर होता है, वहां कोई घुस नहीं सकता। और कश्मीर इतना बड़ा छावनी बना हुआ है, और वहां पे उनके पीठ पीछे उनके IT सेल का हेड होता है, और पता चलता है वो एक आतंकवादी है। क्या बताना चाहती है? ये जो बीजेपी जो बताती है ना कि हम हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये हिंदुओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टी है। हम हिंदू इनके लिए वोट बैंक है और कुछ नहीं है। अरे आप कर्म की राजनीति करिए। आप बताइए, आपने कितने बच्चों को पढ़ाने की बात करी? आप बताइए कितने मध्यवर्गीय बिजनेसमैन हैं जिन्होंने लोगों को रोजगार दिया? अच्छा, ये हिंदुओं के वोट बैंक वाली पार्टी है, ठीक है, ये हिंदुओं के वोट बैंक वाली पार्टी है। आपको नहीं मिलते हिंदुओं के वोट? आपको नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो, अरे मैडम सुनिए, ये वोट बैंक हिंदुओं के साथ वोट बैंक करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमको वोट बैंक नहीं समझ में आता है, हमको जनता समझ में आती है। हमारे लिए जनता जनार्दन है, हम जनता के पास जाते हैं, हम उनका प्रेम चाहते हैं। हम तो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते भाई, हम तो कर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमने कार्य करने घर बैठे मिल जाते हैं, हमने लोगों के साथ, इन्हें घर बैठे मिल जाते हैं। दुर्गा पूजा आप जनता के बीच जाते हैं, इन्हें घर बैठे मिल जाते हैं। आप जनता के बीच जाते हैं और इन्हें घर बैठे मिल जाते हैं वोट। अरे मैडम, इनका प्रचार तंत्र है ना मैडम, वो कोको कोला जैसा फिश बॉटल है। अब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इनकी बयानबाजी होती है, जिस तरीके से उग्र तरीके से लोग बात कर रहे हैं, और एनडीए को वोट मिलता है मैडम, भाजपा। आप सोशल मीडिया पर नहीं है? बिल्कुल है मैडम, क्यों नहीं है? लेकिन अरे भाई मैडम, प्रचार तंत्र तो आप सबके पास है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है मैडम, सबसे पैसे वाली पार्टी है। 3 महीने में 5,000 लोगों ने चेक लिखे हैं। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के लिए। और एक चेक सर 1-1 करोड़ रुपए का है। जो बातें कर रहे हैं मानव जायसवाल, जिस पॉलिटिकल पार्टी को इनसे बड़ा बनना हो बना ले अपने आप को।
ये पार्टी की बात नहीं है, मैं यहाँ सियासत की बात कर रही हूँ। आप बीजेपी पर फोकस कर रहे हैं, मैं सियासत पर फोकस कर रही हूँ। मुसलमानों को वोट बैंक किसने बनाकर रखा? हिंदू वोटों की आज बात हो रही है, मुसलमानों को वोट बैंक किसने बनाकर रखा? किस पर लगे तुष्टीकरण के आरोप? मैडम सर, माय नेम इज अदिति, यू कैन कॉल मी अदिति। I respect you a lot to call you on your name, but nevertheless, calling by name does not mean disrespect. No, unfortunately, I'm not cultured in that way to call my seniors with their name. Unfortunately. No, it is not about culture. Calling someone by name is perfectly fine. Probably I'm not intuitive. ठीक है, तो don't call me madam. Don't call me madam. All I'm trying to tell you, there is no madam in this discussion. There is Aditi in this discussion. Nevertheless, let's come back to the discussion. Yeah, please. पहली बात जो हम आपको बताना चाहते हैं ना, जब आप बोलते हैं ना वोट बैंक की राजनीति है, जिसके तरीके से आप बता रहे थे, मैडम हम कर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम कर्म के बात करते हुए हम लोगों के पास जाते हैं। अब आप देखिए, सुचारू रूप से आप देख लीजिए, जिस तरीके से भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है आज के डेट में, जिस तरीके से वो लोग हर इंस्टीट्यूशन को काबिज कर रहे हैं, हर जगह को काबिज कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? डरी हुई है। और आप बोलते हैं कि माइनॉरिटी वोट बैंक है। मैं जानता हूं कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप जितने भी एनालिस्ट हैं, आप बता दीजिएगा कि मुझे एक बात बताएं, दुर्गा पंडाल ममता बनर्जी जाती है, नरेंद्र मोदी सोमनाथ टेम्पल जाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? ममता बनर्जी दुर्गा पंडाल जाती हैं और नरेंद्र मोदी सोमनाथ टेम्पल जाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? और राहुल गांधी महाकाल चले जाते हैं, प्रधानमंत्री भी महाकाल चले जाते हैं, इन सब में क्या फर्क है? मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। अदिति जी, सॉरी, कम बैक। बहुत फर्क है। जो कैमरा वाली राजनीति जो हमारे जो प्रधानमंत्री करते हैं ना, हम वो कैमरा वाली राजनीति नहीं करते। आपको पता है कि बंगाल के दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अवार्ड दिया। और जब आप माइनॉरिटी वाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो हम तो इतना जानते हैं भाई, हम कैमरा वाली राजनीति नहीं करते, लेकिन फिर भी तस्वीरें आ जाती है। अजय आलोक जी, जल्दी से मैं आपका एक कमेंट यहाँ पर लूंगी। ठीक है सर, नाउ लेट मी टेक अदर पैनलिस्ट कमेंट्स आल्सो, दे हैव आल्सो कम टू पुट अक्रॉस देयर व्यू पॉइंट, प्लीज। जी, यू हैव, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। बीजेपी को मैंने टाइम नहीं दिया, सारा टाइम मैंने आपको दिया। आप जरा अजय आलोक जी का कमेंट ले लीजिए, बिकॉज ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस डिबेट फॉर सम टाइम, सो लेट मी टेक हिज कमेंट। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं हम कैमरा वाली राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, वो तो बीजेपी करती है। वोट बैंक की राजनीति बीजेपी करती है। देखिए, इसको कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। आपके चैनल पे, आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि कौन कैमरे की राजनीति कर रहा है। ये कैमरे की राजनीति नहीं करते हैं। ममता दीदी जब खुलेआम पंडालों में जाती हैं, वहाँ पे क्या क्या नारे लगाती हैं। जब खुलेआम वहाँ पे फुटबॉल क्लब को मैच के लिए पैसे कैसे सरकार की जेब से दिए जाते हैं, तो वो कैमरों की राजनीति नहीं होती है। दुधारू गाय के लात कैसे खाए जाते हैं और सत्ता में कैसे आ जाता है, वो कैमरे की राजनीति नहीं होती है। इन लोगों को कष्ट दूसरा है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं ना, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये और कुछ नहीं, ये कांग्रेस का मुसलमान जोड़ो यात्रा है। क्योंकि कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पे टीएमसी खा गई, एआईएमएम खा रही है, सपा खा रही है, आरजेडी खा रही है, लेफ्ट खा रही है केरल में। कांग्रेस को पहले इनसे निपटना है। आज भी और ए.के. एंटनी की बात इस बात की मोहर लगाती है कि अपने 10 साल के सत्ता के काल में कांग्रेस ने कभी बहुसंख्यक के हितों का ख्याल नहीं किया। आज यही कारण है, न माया मिली न राम। तो अभी भी माया के पीछे ही जा रही है कांग्रेस, यानी मुसलमान। राम के पीछे अभी भी कोई इरादा नहीं है। दिक्कत कांग्रेस पार्टी की यहां है। और माया के पीछे लगने वाले जितने पार्टी हैं, 2 तो नुमाइंदे आपके स्क्रीन पे हैं, बाकी नाम मैं ले चुका हूं। ये देश का अजीब राजनीति है। 80% को दरकिनार करके लोग 20% को लुभाने के चक्कर में 80% को लगातार 70 वर्षों से नेग्लेक्ट करते आए हैं। सच्चाई यही है, कोई माने चाहे नहीं माने।